औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और वेलकम करती हूँ हमारे चैनल लेट्स लर्न अबाउट मेडिसिन में। व्यूवर्स, आज मैं रिव्यू करूँगी एसो कैप्सूल के बारे में कि एसो कैप्सूल क्या है, इसकी यूजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है और इसको हम किन कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा व्यूवर्स, एसो कैप्सूल 40 mg और 20 mg इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, इसको किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके इस्तेमाल करने से आप लोग को क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो एसो कैप्सूल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोग को इस वीडियो में मिलेगी। तो व्यूवर्स, सबसे पहले एसो कैप्सूल के पैकेजिंग की बात करते हैं। तो इसके एक पैक में जो है ना 14 कैप्सूल होते हैं, मतलब 14 कैप्सूल होते हैं और इसकी जो कंपोजिशन है वो है एसोमेप्राजोल। ये मैदे के मसाइल में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जी व्यूवर्स, बात करते हैं इसकी यूजेस के बारे में। तो व्यूवर्स, इसको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, ये मैदे की एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें मैदे की तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और तेज़ाबियत की वजह से हार्ट बर्न होता है, बदहज़मी हो जाती है, वॉमिटिंग एक्सेट्रा होती है। तो इस कंडीशन में एसो कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये कैप्सूल गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है क्योंकि ये मैदे से बनने वाले एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अमाउंट को जो है ना कम करती है। इस तरह से मैदा एसिडिटी को कम करके ये गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स के कंडीशन को जो है ना ट्रीट करती हैं, हार्ट बर्न को ख़त्म करती हैं और बदहज़मी को जो है ना ख़त्म करती हैं। जिन लोगों को मैदे की तेज़ाबियत का मसला होता है वो लोग इस कैप्सूल को जो है ना यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसको प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी में भी ये मसाइल जो है ना रहते हैं। एसो कैप्सूल को मैदे की अल्सर में भी यूज़ किया जाता है, इसमें भी ये कैप्सूल जो है ना बहुत ज़्यादा मुफीद है। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसके डोजेज फॉर्म के बारे में कि इसको जो है ना आप लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, जो एसो 40 है मतलब जो 40 mg है वो आपने जो है ना खाने से तकरीबन 30 मिनट पहले लेनी है और दिन में एक बार ही इस्तेमाल करनी है। लेकिन अगर आप 20 mg का कैप्सूल इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने इसको जो है ना दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करनी है, एक सुबह और एक शाम को। अब आते हैं इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ कि इसके इस्तेमाल करने से आप लोग को क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो व्यूवर्स, आप लोग के सर में दर्द हो सकता है, ड्राई माउथ हो सकती है, आप लोगों का मुंह जो है ना वो खुश्क हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है और बदहज़मी भी हो सकती है। तो इस तरह के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना आप लोगों को हो सकते हैं। व्यूवर्स, अगर आप लोगों ने जो भी मेडिसिन यूज़ करनी है अपने डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें। अगर वीडियो पसंद आई है, इससे आप लोगों ने हेल्प हासिल की है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल लेट्स लर्न अबाउट मेडिसिन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेडिसिन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो आप लोग तक पहुँचती रहे। थैंक यू व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़।